सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8। टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात 11.8, जिसका हम 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की जो छाया की जो लंबाई है वो कुछ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर हमें ज्ञात करना। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझे दे, लेकिन उससे भी सबसे पहले बात, मैंने आपके लिए जो वीडियोस लाए हैं बहुत ही अमेजिंग है, पूरी विधि के साथ में है। आपके एक नंबर भी कट नहीं हो रही है। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने में से पूरे आपके नंबर जो हो गए वो आएंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि इसे है ना 2 मिनट वाला भी सॉल्व होता है। अगर बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे बच्चों को इस तरह समझाया जाता है, इस तरह करना है और मानो तो हो जाता है, मानो 10 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे है ना, मेरा मेन एक ही मकसद है कि मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, तो कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन हमें रखना ही नहीं है। हमें वहां रीजन कुछ रखना ही है नहीं कि वो हमें 4 में से 3 दे, हमें 4 में से 4 पूरे देने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी विधि, आपको सरल विधि जो मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको भी फॉलो करके आंसर जो होता है उसे पूरा लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपके नंबर माइनस में नहीं आएंगे। और जब भी आप नोटबुक में इस तरह लिखेंगे और आपकी जब एग्जाम्स होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। आज वक्त लग सकता है, लेकिन ये आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही लाभ देगा। तो सबसे पहले मैं तो बात आपको कह देती हूँ कि बहुत सारे लोड होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और वही पे वही स्थिर रह जाते हैं। तो आप अपने हालात रहे पर है। अगर आप शीर्षक ऐसी चीजें, मतलब ऐसी ताकत है, चीज क्या बोल सकते, चीज माना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो कि आपके हालात को बदल सकती है। तो आप जहाँ पर भी है, देखो सब लोग एक जैसी परिस्थिति में नहीं रहते। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो एक लाइन्स है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये आंख के आंसू उनके आंखों से निकल सकते थे, पर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। तो आपको दरिया बनना है, झील का पानी नहीं। आपको अपने हालातों को बदलना है। आज की परिस्थिति को देखकर हमें कुछ बहुत करना है। अगर आपने देखा हो, आप अगर मूवीज देखते हो तो मैं आपको बता दूं, 12 फेल आईपीएस जो है बहुत ही सुंदर मूवी है। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरे तो आंख में आंसू ही आ गए। जिस प्रकार उस मूवी में जो मेन हीरो है, उन्होंने अपने हालात को बदलते, एक गरीब घर से निकलते, किस तरह उन्होंने आईपीएस बनके अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और कैसे उनके हालात थे कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर हालात को बदला। तो आपको भी ठीक ऐसे ही करना, अपने हालात को बदलना। और ये तब मुमकिन होगा जब आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेंगे। जरूरी नहीं कि किताबों का ही होना चाहिए। दुनिया बहुत लंबी है, आजकल यूट्यूब है, हर एक चैनल है, गूगल है। आप अच्छी चीजें सर्च कर सकते हैं, अच्छी चीजें सीख सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। तो मैं इसे सॉल्व करूंगी। एक 5 मीटर मतलब एक 5 मीटर। आपको इंग्लिश में बोलना पसंद है या हिंदी में? मुझे दोनों आता है। मैं हिंदी मीडियम से एजुकेटेड हूँ, तो ज्यादा वर्ड्स मेरे हिंदी में चले जाते हैं। मुझे थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, पर आपको जिसमें अच्छा लगता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं अपनी नॉर्मल सीधी भाषा यूज करूंगी। 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर हमें क्या ज्ञात करना है वो हमें पूछा है। मतलब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझा दूंगी। सपोज करो रफ कार्य यहाँ लिख देती हूँ, रफ कार्य। यहाँ पर कोई आप प्रश्न को समझो, फिर आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5
5 और ये 60 सेंटीमीटर कोई ऊंचा ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खंबा है, ये कोई खंबा है। उसकी छाया की लंबाई कितनी बता रहे हैं हमें, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ये सपोज करो उसकी छाया है, ये उसकी छाया है, ये खंबा है और इसकी ये 5 मीटर है और ये कुछ बताया हमें लगभग 3 मीटर। हम अंदाज से बना सकते हैं, मतलब ये जो है उसकी वो छाया, ठीक है। तो स्पष्ट है कि खंबा लंबा हो रहा तो छाया भी उसी अनुपात में लंबी होगी और खंबा छोटा हो रहा तो उसी अनुपात में जो छाया होगी वो भी छोटी होगी। इतना तो प्रैक्टिकल आप सब जानते ही है कि हमने बहुत सारे पेड़ों को छाया में देखा होगा, बहुत सारे हर चीज की छाया हो जाती है। तो अब तो ये तो सॉल्व हो गया कि खंबा क्या है और छाया क्या है। अब हमें पूछा है यहाँ पर 2 क्वेश्चन उसी समय पर ज्ञात करना है। एक तो हमें बताया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंबे की छाया की लंबाई पूछी है और उसी खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर। मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक अगर खंबे कितना लंबा है, इस बार 5 मीटर था लेकिन इस बार 10 है और उस खंबे की हमें छाया बतानी है, और दूसरे में हमें पूछा है कि खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और छाया की जो लंबाई है हमें वहां पर दी। तो मैंने इन क्वेश्चन के आधार पर प्रश्नानुसार ये सारणी बना दी है जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो देखो खंबे की ऊंचाई कितनी थी 5 और उसकी जो छाया थी तो 3.20 लिख दिया है। फिर ऊंचे अन्य खंबे की छाया की लंबाई, तो उन्होंने खंबे की ऊंचाई कितनी बताई 10 पॉइंट, जिससे हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है तो मैंने y2 से वहां पर पॉइंट किया है। उस खंबे की ऊंचाई जिससे छाया की लंबाई और छाया की लंबाई 5 है तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसे हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। पहले तो देखो खंबा लंबा हो रहा तो छाया उस अनुपात में लंबी होगी, ये तो आपको सिद्ध है। इसका मतलब ये जो हमारा प्रश्न है वो किस पर है, सीधा समानुपात के नियम पर आधारित है, जिसे हम इसे रूल्स फॉलो करेंगे। सीधा समानुपात का नियम, ये अगर नियम बस हो गया ना, इसे अलग अलग विधि से भी हल किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हमें नियम बताया है तो हम नियम के आधार पर ही करेंगे कि यहाँ पर जो है सीधा समानुपात के x की राशि है वो y की राशि बढ़ेगी, ये उसमें परिभाषा बता रही हूँ। और क्या होगा कि हर एक बार उनके जो बीच का जो अनुपात होगा वो समान होगा। y1 मतलब x1 बराबर होगा x2 के, x2 बराबर हो रहा है x3 के। अगर किसी भी x2 x4 अगर x4 की भी अगर बात करें तो वो x5 के बराबर होगा। मतलब इनके यहाँ भी अगर अनुपात ले ले तो बराबर आएगा, इन दोनों के बीच का भी अनुपात बराबर आएगा, या इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर हम लिखे थे x2 बटा y2, ये इसका नियम है। इस नियम के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे नियमानुसार। तो बस नियम के अनुसार इसे हमें लिखना है। x1 हमें यहाँ ये ज्ञात करना है तो पहले इसे कर देते हैं फिर हमें ये कर देते हैं। शायद फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट हल। तो हमारे x1 यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो हमारे x1 क्या है 5.60 बटा और 3.y1 हमारा है 3.20। पहले इसे लिख देते फिर इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर x2 हमारा क्या है 10.50 और हमें जो ज्ञात करना है वो y2 हम इसी तरह करते हैं। यहाँ पर हमें तिरछा गुणा, फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो तिरछा गुणा करना ही पड़ेगा, तिरछा गुणा। तो 5.60 इंटू y2 बराबर 10.50 गुणा 3.20। फिर यहाँ पर हमें लिखना है पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण हो रहा तो y2 इसी तरफ रहेगा और ये जो है उस तरफ चला जाएगा। 10.50 इंटू 3.20। और यहाँ पर हमें आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान देना है। देखो
पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ भी, तो ये पॉइंट और पॉइंट जो होगा वो आपस से कट जाएगा, क्यों दोनों पॉइंट के बाद में समान संख्या। अगर ये पॉइंट हटा के हम नीचे 100 लिखते और ये पॉइंट हटाकर ऊपर 100 लिखते, बात तो एक ही होती। और यहाँ पर है जो पॉइंट है, तो पॉइंट का हम जब ये उड़ जाता है तो वहां 1 लिख देते, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 0, फिर हम यहाँ पर आपस में काट देते, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब जो पीछे जो राशि बची है उसे कुछ इस तरह लिखना है, 105 गुना 32 बेटा 56 इंटू 10, बस ये राशि हमें प्राप्त हुई है। अब हमें यहाँ पर देना है, ये दोनों जो संख्या है वो 7 से कट रही है, क्या हो रही है 7 से कट रही है। तो देखो 7 से 50, 7 8 56, 8 और ये 7 1 7 और 7 5 35। देखो यहाँ पर मैं बता दूं, 7 1 7 3 5 और 7 5 35, ये जो 15 है इस तरफ आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 8 के पारे में 32 आते हैं, बिल्कुल 8 1 और 8 4 32। y2 बराबर आया 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 बटा 10, ये 10 था, 0 से 0। जब जो आंसर जो आया है वो हमारा आंसर आया है y2 बराबर 6, ओके, y2 बराबर 6। फिर यहां पर हमें करना है अब हम यहाँ पर हमारा आ गया है आंसर y2, हमारी जो इकाई थी वो क्या थी अंत में मीटर, तो हम यहाँ पर मीटर कर देंगे। क्या अभी ये तो हमें सॉल्व हो गया, बस इससे यहाँ भी कुछ इसी तरह हमें करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 y1 बराबर x2 बटा y2, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो हमारा x1 क्या है, यहाँ पर आप 5.60 बटा 3.20, बस हो गया। अब हमें यहाँ पर अगर आप ध्यान देना है आपको कि देखो x2 और y2, तो अगर हमें यहाँ क्या करना, हम ये वाली राशि इसे हल करें, तो अगर आप यहाँ पर x3 लिख दे दे, y3 लिख दे दे, तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि x1 राशि बढ़ेगी इसका नियम के अनुसार, और किसी भी अगर दो पदों के बीच का अगर अनुपात निकाला जाए तो वो सेम आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर x1 बटा y1 के साथ में x4 भी लिख सकते हैं, x5 भी लिख सकते हैं, y4 y6 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात जो होगा वो समान आएगा। तो इसलिए आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। और x3 हमें याद करना है, और यहाँ पर हो y3 हमारा है 5, तो बस इसे उसी तरह हमें करना है, तिरछा गुना तिरछा गुना। जब हम तिरछा गुना करते हैं तो ये x वाली राशि को हमेशा इस तरफ लाने की कीजिए, x3 गुना 3.20 बराबर 5.60, यहाँ भी 5.60 था इंटू 5, ये और ये गुना हो गया। बस फिर अब यहाँ पर हमें लिखना है पक्षांतरण करने पर। जब हमने यहाँ पर पक्षांतरण किया तो x3 पीछे रहा, मतलब x3 नहीं बोल सकते हम, इसको हमने नाम दिया है x3, 5.60 इंटू 5 और 3.20। तो बस सीधी सी बात है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गए और ये 0 से ये 0, तो पीछे जो बचा 56 गुना 5 बटा 32, तो ये दोनों 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 चौटा 32 और 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, और 7 को 5 से जब गुना किया तो 7 25 35 बटा 4। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको रफ सारी के महत्ता से देखो, 35 में अगर हम 4 का भाग दे दे तो 4 1 4 7 28, 4 8 32,
6 पढ़े में इधर 35 तो आते नहीं, 32 आते 8 बार। यहाँ पर हमने 3, अब नहीं जाती है कोई संख्या तो यहाँ पर पॉइंट, और ये 4 सते 28, वापस 2 बचे और 4 50 20। तो हमारा जो आंसर आया है x³ 8.75 मीटर। इकाई हमारी क्या है, मीटर में, देखो ये मीटर में है, मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर, 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 और ये है आंसर, ये है फर्स्ट आंसर, आंसर। तो आपको इस तरह विधि पूर्वक करना है। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और सरल लग रहा है हर एक स्टेप भी आपको। अगर इसे आप देख भी लेना बिना अगर आप इसे इस तरह देखे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, एकदम विधि पूर्वक लग रहा है। और जिससे कि आपके अब इस विधि से अगर आप करते हैं तो आपके जो नंबर थे पूरे में से पूरे आइडिया, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। आशा है आज का वीडियो अच्छा भी लगा होगा, पढ़ाने का तरीका जिस तरह मैंने आपको समझाया आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज अगर आपको समझ में आता हो मेरे पढ़ाने का तरीका तो वो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आता हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।